जी सर, स्टार्ट करें। ये फर्स्ट पॉइंट दिखाइएगा। हाँ तो सिक्स शो हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट दिखा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैगम अब्बास और आज जो टॉपिक हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म में, ये टॉपिक है हमारे पास अफीड्रा। तो सबसे पहले इसके कुछ जनरल करेक्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ अफीड्रा आर स्मॉल हैं, बुश लाइक है। ठीक है, ये प्लांट ओवरऑल बुश लाइक होता है और मजीद ये बताया हुआ है कि ये कहाँ पर मौजूद होता है, ड्राई रीजन या वार्म एरियाज में मौजूद होता है। कुछ स्पीशीज ठीक है हायर एल्टीट्यूड पे भी क्या होती हैं, मौजूद हो सकती हैं। नंबर 3 पॉइंट में बताया कि लीव्स कैसे हैं, स्केल लाइक। तो लीव स्केल लाइक है तो जाहिर सी बात है कि स्टेम ही क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करता है। विनेशन कैसी है, लीव्स के अंदर पैरेलल विनेशन है। इसके अलावा स्टेम कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, बता चुके हैं। वेल डेवलप पेलिसाइड लेयर मौजूद है कॉर्टेक्स में। Scleroids, hair-like and lentiferous tube present in reproductive axis of natum are absent in Aphyra। तो ये भी तकरीबन उसी के मेंबर में ही आते हैं, अफिड्रा के, ये नेटम। anomalous secondary growth by the formation of cambial ring is absent in stem। और इसके बाद वेसल इन अफिड्रा possesses uh, the vessels of Ephedra possesses a foraminate plate of perforation on their end wall. Simple perforation is rare। मतलब वेसल मौजूद होती है। आप इन शॉर्ट अफिड्रा में ये याद रख लें। आज का जो मेन पॉइंट है, अफिड्रा में बुश लाइक प्लांट है और स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करती है, लीफ स्केल लाइक है और इसके अंदर वेसल्स और ट्रैकिड दोनों मौजूद होते हैं। Ovule is terminal on lateral appendages of the fertile shoot। Germination of pollen grain follows the typical gymnospermic plan। मतलब देखें, जो इससे पहले भी मैं काफ़ी बार पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन पे बात कर चुका हूँ। तो उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोथेलियल सेल मौजूद होता है। उसके बाद जो फर्दर एंथ्रीडियल सेल मौजूद होता है और जो एंथ्रीडियल सेल है डिवाइड करता है। डिवाइड करने पर हम कहते हैं कि जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनाता है। ट्यूब सेल से पोलन ट्यूब बनती है। जनरेटिव सेल से स्टार्क सेल और बॉडी सेल, जबकि बॉडी सेल फर्दर क्या करता है, स्पर्म बनाता है। तो ये सेम प्रोसीजर सारे जिम्नोस्पर्म में फॉलो होता है। इसके अलावा जो मेल कोन है उसके हवाले से भी छोटा सा रूल है, आप याद रखा करें कि जो उनके लीव्स होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, उस पे क्या मौजूद होती है। सबसे पहले आप बात करेंगे आर्किस्पोरियल टिश्यूज होते हैं। उन आर्किस्पोरियल टिश्यूज से क्या बनते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज। और स्पोरोजिनस टिश्यूज ही बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल मायोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। ये भी स्कीम क्या होती है, सारे जिम्नोस्पर्म में फॉलो होती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की। और फर्दर उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट जब करते हैं तो पोलन ग्रेन कैसे बनाते हैं, ये स्कीम मैं 2-3 दिन से क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। कोशिश करें ये सबको आनी चाहिए। उसके बाद नंबर 11 पॉइंट पे एम्ब्रियोसैक इज मोनोस्पोरिक एज इन अदर जिम्नोस्पर्म। उसके बाद पोलन चैम्बर जो है डीप है
वेल डेवलप है, जैसे कि वो कहते हैं साइकस में है या जिंको में है। जिंको की जब भी बात होती है तो इसमें से भी आमतौर पे क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि जो लिविंग फोसिल जिनको क्यों कहा जाता है। तो जिंको में बस इतना ही आप यही टर्म इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। टेंट पोल, टेंट का जैसे पोल नहीं होता वैसी शेप होती है। किसकी हम कहते हैं, इनके जो एंडोस्पर्म है, मतलब एंडोस्पर्म में जो आप कह सकते हैं कि जो फीमेल गमीटोफाइट और पोलन चैम्बर, इसके दरमियान जो स्ट्रक्चर है वो हम कहते हैं कि टेंट पोल जो है वो मौजूद होता है। और ये अक्सर जिम्नोस्पर्म में क्या किया गया देखा गया है। इसके बाद फीमेल गमीटोफाइट बिकम सेलुलर बिफोर फर्टिलाइजेशन, आर्की गोनिया आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट दिखाइएगा 16 17। जी 16 में क्या है, जाइगोट undergoes free nuclear division up to the formation of 8 nuclei, embryo lacks the feeders। ठीक है, तो ये तकरीबन 17 पॉइंट्स ही हैं जो कि हमने कहा कि कुछ इसके जनरल करेक्टर हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट कैसी है। दिखाइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। जी ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको बताया था कि स्टेम ही है, फोटोसिंथेटिक है। और इसके अलावा इसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड मौजूद हैं। और मजीद स्केल लाइक लीव्स जो होते हैं वो मौजूद है। फीमेल स्ट्रॉबिलस आपको दिखाई हुई है, फीमेल शूट जिसके ऊपर फीमेल स्ट्रॉबिलस मौजूद होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट दिखाइएगा इसकी एनाटॉमी, ये मॉर्फोलॉजी थी। हाँ जी, इसमें एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर देखेंगे एनाटॉमी किसकी दिखाई हुई है, यंग स्टेम की दिखाई हुई है, पुजा की। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर क्यूटिकल है। और उसके बाद कॉर्टेक्स मौजूद है। और कॉर्टेक्स में फर्दर नीचे आप देख सकते हैं कि एंडोडर्मिस दिखाई हुई है। और फ्लोएम और जाइलम इकट्ठे क्या कर रहे हैं कि बंडल की सूरत में मौजूद होते हैं। इसके अलावा यंग स्टेम में स्टोमा भी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। और सेंटर में क्या दिखाई हुई है, ये इसमें पिथ मौजूद होती है। ये नेक्स्ट डायग्राम। हाँ जी, ये देखिएगा यहाँ पर बताया हुआ है कि यंग रूट ऑफ अफिड्रा। रूट में क्या है जी, रूट में फिर आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर जो है थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ पर देखने में। अच्छा चलें ठीक है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है। उसके बाद आउटर कोर्टेक्स है, इनर कोर्टेक्स है। उसके अलावा हम कहते हैं पेरिसाइकल एंडोडर्मिस जैसे टिश्यूज मौजूद है। और सेंटर में हमने देखा कि वही प्रोटोजालम, जहाँ हमने कहा कि जालम और प्रोटोजालम मेटाजालम मौजूद है। और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद होते हैं। और जो मजीद बात की आपको कि वास्कुलर मंडल में हमने कहा कि वेसल जो हैं वो भी क्या होती है, इनके अंदर मौजूद होती है। बाकी फ्लोएम में वही बातें आप बताना है कि इसमें कंपेनियन सेल मौजूद नहीं होते बल्कि अल्बुमिनस सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये नेक्स्ट। हाँ जी, ये कुछ आपको डेवलपमेंट दिखाई हुई है माइक्रो स्पोरेंजिया की। ठीक है, तो उसमें आपने यही रखना है, याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल लीव जिनके ऊपर ये स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, तो इन स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट में आपने बताना है सबसे पहले आर्किस्पोरियम, जैसा कि डायग्राम डी के अंदर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, आपको ये बताया कि आर्किस्पोरियम होते हैं। उससे फर्दर डायग्राम जी में दिखाया हुआ है कि स्पोरोजिनस टिश्यूज की डेवलपमेंट होती है। और यही स्पोरोजिनस टिश्यूज फर्दर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, जैसे कि डायग्राम जे में दिखाया हुआ है।
और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मायोसिस से अप्लाइड माइक्रोस्पोर बनाते हैं। तो रूल याद रखिएगा, जब भी माइक्रोस्पोर बनेंगे तो वो मायोसिस से बनते हैं, जबकि प्लांट में गैमीट्स जो हैं वो हमने कहा कि माइटोसिस से बनते हैं। जी नेक्स्ट जरा फीमेल गेमेटोफाइट की डायग्राम दिखा दें। अच्छा जी, सामने आपको मैच्योर एक एव्यूल दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर काफी आपको लॉन्ग माइक्रोपाइलर ट्यूब दिखाई हुई है। आउटर इन्वेलप है, इनर इन्वेलप मौजूद है, पोलन चैम्बर मौजूद है और आर्कीगोनियम मौजूद है। इसके अलावा जो जिसे हम कहते हैं कि मेगास्पोरेंजियम, उसको यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम या न्यूसेलस के नाम से भी जानते हैं। और यही जो माइक्रोस्पोर है जर्मिनेट करके क्या बनाता है, फीमेल गमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो पोलन ग्रेन आकर गिरेंगे, गिरने के बाद वही फर्टिलाइजेशन होगी और उसके नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्योंकि एग जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, आर्किगोनियम के अंदर मौजूद है। जी नेक्स्ट डायग्राम जरा कोटिलीडन दिखा दें। हाँ जी, फिर वही स्पोरोजेनिस। जी नेक्स्ट डायग्राम दिखा दें। हाँ जी, ये देखिएगा, हमने कहा कि जो सीड की डेवलपमेंट होती है, यानी कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर फिर वही जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ सस्पेंसर सेल्स होते हैं और एम्ब्रियोनल टायर मौजूद होते हैं। तो वही यहीं पर आपको एम्ब्रियोनल मैस दिखाया हुआ है और सस्पेंसर सेल्स दिखाए हुए हैं। और ये हमने कहा एम्ब्रियो के अंदर बेसिकली ये जो है सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। और उसके बाद कोटिलीडन दिखा दें जरा नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम दिखा दीजिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे नेट का इशू है, तो आप देख सकते हैं कि कल भी लास्ट टाइम भी आपको जो ओवरऑल डायग्राम दिखाई थी कि सीड जो है। जी ठीक है, सीड दिखाया हुआ है, इसमें इनर इंटेगुमेंट दिखाया हुआ है और आउटर इंटेगुमेंट दिखाया हुआ है। उसके बाद न्यूसेलस सेल्स है और ब्रैक्ट मौजूद है। और इसके अलावा सेंटर में आपको कोटिलीडन और फीमेल गमीटोफाइट जो है वो दिखाई हुई है। तो यहाँ पर सीड के गिर्द हमने कहा कि जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ब्रैक्ट्स, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, मौजूद होती है। स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपके पास फिडरा था। देखिए, मैं फिर आपसे ये कहता हूँ कि जब आप खास तौर पे तैयारी कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो चंद एक मेन पॉइंट्स होते हैं हर एक टॉपिक में, आपने वो तैयार करने होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी क्लास में भी उनके पढ़ा रहे हैं बीएस लेवल पे या बीएससी लेवल पे, तो बॉटनी जोलॉजी वहाँ पे आपके डायग्राम्स ही ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये सारी आपको डायग्राम काफ़ी दिनों से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपने यही पोलन ग्रेन जैसे कि उनकी डेवलपमेंट होती है वो डायग्राम्स है। अनाटमी है, अनाटमी में भी चंद एक चीज़ें ही रिपीट हो रही होती है। एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है और वास्कुलर बंडल्स है, या सेंटर में हमने कहा पिथ मौजूद होती है। तो इस हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं है इसमें जिसको तैयार करना, जिसको समझना, जिसको अंडरस्टैंड करना ये आपके लिए मुश्किल हो। फिर भी कोई अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आज कर लें। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि हमें क्या तैयार करना है, या स्टार्ट करना है, फंजाई स्टार्ट करनी होगी या फिर हमें अनाटमी की तरफ जाना होगा। ये कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो या कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो बता दो। ठीक है बाबर साहब, फिर एंड कर दें, नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह फंजाई स्टार्ट करेंगे।